1,70,00,000 डेथ हुआ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 2016 में, जिसमें इंडिया में 27% यानी 45,90,000 डेथ सिर्फ हार्ट अटैक से हुआ। और ये नंबर्स ज्यादातर देखा गया यंग एज पीपल में, जिनका एज 25 से 40 के बीच में है। 18 साल के माधव जो एक स्टूडेंट थे, 37 साल के हिमानल कुमार जो एक एयर इंडिया में पायलट थे, एंड 34 साल के विकास नेगी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों का डेथ रिसेंटली इंडिया में हार्ट अटैक से हुआ। माधव जो क्लास में पढ़ते पढ़ते अचानक से कोलैप्स किए एंड उनका डेथ हार्ट अटैक से हो गया। हिमानल जो अपने ऑफिस गुड़गांव एयर इंडिया में थे, उनको एक हार्ट अटैक आया। और विकास नेगी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका डेथ हो गया। ये तीनों डेथ इंडिया के लिए काफी शॉकिंग डेथ था, क्योंकि उनके फैमिली के अनुसार वो पूरे हेल्दी दिखते थे और उन्हें पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं था हार्ट डिजीज का। और यही तीन नहीं, सिर्फ 2022 में इंडिया में 32,457 डेथ हुई सिर्फ हार्ट अटैक से, और उसमें भी ज्यादातर नंबर्स यंगस्टर का था, जिनका एज 25 टू 40 के बीच में था। डाटा ये शो करता है कि जितने भी हार्ट अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं, मोस्टली वो हार्ट अटैक यंगस्टर में हो रहे हैं, मीन्स जिनका एज 40 से कम है। राजू श्रीवास्तव जो बॉलीवुड के कॉमेडी किंग थे, अनफॉर्चुनेटली इनका भी डेथ हार्ट अटैक से हुआ। पॉपुलर सिंगर के टिपिकली इनका भी डेथ एक कार्डियक अरेस्ट से हुआ और सडन डेथ हो गया इनका, जब ये अपना कंसर्ट करके वापस लौट रहे थे कोलकाता से। सिद्धार्थ शुक्ला जो सिर्फ 40 साल के थे, इनका भी डेथ हार्ट अटैक से हुआ। इंडिया में यंगस्टर में हार्ट अटैक होना एक ट्रेंड सा हो गया है, वो भी मेल में। फीमेल में हार्ट अटैक उतना नहीं है, बट मेल में हार्ट अटैक का केस बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कोविड के बाद इंडिया में हार्ट अटैक 12% से इंक्रीज हुआ है, जिसका असर 2022 में दिखा है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग टर्म है, मीन्स अलग अलग बीमारी है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है, मीन्स हार्ट स्टॉप बीटिंग प्रॉपर्ली। मीन्स कार्डियक अरेस्ट एक अनसर्टेन डेथ है, जिसमें पेशेंट की मौत विद इन अ मिनट हो जाता है। एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, वो अचानक से काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, ब्रीदिंग भी प्रॉपर्ली नहीं होता है। ऐसे केस में अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट सीपीआर और एईडी अगर पेशेंट को नहीं दिया जाए, तो उसका विद इन अ मिनट डेथ हो सकता है। सीपीआर का मतलब होता है ब्लड को पंप करना। जैसा आप देख सकते हो, दोनों हाथ से ब्लड को जोर से और स्पीडली प्रेस किया जाता है, ताकि उसका जो ब्लड पंप है वो फिर से काम करना शुरू करे, मीन्स ब्लड फ्लो फिर से स्टार्ट हो जाए और ब्लड फ्लो हार्ट तक पहुंच सके, जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाए और पेशेंट की जान बच सकता है। और एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक एक्चुअली इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है हार्ट को, ताकि हार्ट फिर से रीस्टार्ट हो जाए। अगर ये दोनों ट्रीटमेंट कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को इमीडिएट दिया जाता है, तो उसका चांसेस हो सकता है बचने का। कार्डियक अरेस्ट मोस्टली उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई हार्ट डिजीज होता है, जिससे वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। बट हार्ट अटैक इससे कुछ अलग है। हार्ट अटैक में एक्चुअली हार्ट का ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाता है, मीन्स हार्ट तक ब्लड पहुंचता ही नहीं है, जिसके वजह से हार्ट को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है। एंड अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वो काम करना बंद कर देता है। जो ब्लड का कट ऑफ हो जाता है, मीन्स ब्लड का फ्लो रुक जाता है हार्ट अटैक में, वो एक्चुअली आर्टरीज में फैट जमा होने के कारण होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कैसे आर्टरीज धीरे धीरे फैट होता है, उससे ब्लड फ्लो एकदम से रुक जाता है, जिसके कारण हार्ट में ब्लड पहुंचता ही नहीं है। आर्टरीज में एक फैट जमा होने लगता है, जो धीरे धीरे पूरे आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है एंड ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देता है। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है, तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण हार्ट डेड होना शुरू कर देता है। और यही हार्ट अटैक यंगस्टर में, वो भी इंडिया में बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट किन कारणों से होता है, उसको जानने से पहले इसका सिम्टम्स देखते हैं। आखिर हार्ट अटैक होता है तो कैसा फील होता है, और कार्डियक अरेस्ट होता है तो कैसा लगता है। मोस्टली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जेनेटिक हो सकता है, मीन्स मोस्टली डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जेनेटिक हो सकता है। मीन्स जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, तो डॉक्टर सिंपली उसके फैमिली बैकग्राउंड को पूछते हैं, क्या उसके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ था, या फिर उसके पेरेंट्स को कभी हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक के कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है, जिसके बाद आप समझ सकते हो कि हार्ट अटैक कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहला तो है, इसमें चेस्ट पेन, बहुत हार्ड वाला चेस्ट पेन होता है।
और वही पेन पूरे बॉडी में मीन्स आर्म में, नेक में, जॉ में या फिर आपके बैक में फैलता है और एक हार्ट अटैक का साइन है इस पेन सब। हार्ट अटैक में कफिंग भी होता है, बेचैनी होता है, एंग्जाइटी फील होता है और हेवी स्वेट होता है, मीन्स पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसमें वीकनेस प्लस ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट पता नहीं क्यों ये वुमेन्स में पेन डिफरेंट होता है, मीन्स वुमेन में जो चेस्ट पेन होता है उसमें बहुत कम दिखता है, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। बट मेंस में डायरेक्टली उसके चेस्ट में पेन होता है, देन हार्ट अटैक होता है। वुमेन्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा भी चेस्ट पेन हो तो उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए जाना चाहिए। अब हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट का रिस्क फैक्टर क्या है, इसके कॉजेज क्या है जिसके कारण ये होता है। सबसे पहला है अनहेल्दी डाइट, जिसमें आप पाम ऑयल खाते हो, शुगर का इंटेक ज़्यादा है, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है। डाटा ये शो करता है कि एक इंसान को एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम ही नमक कंज्यूम करना चाहिए, मीन्स खाना चाहिए। पाम ऑयल का कंज्यूम इंडियन यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जिसमें एक सैचुरेटेड फैट होता है और वही सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि एक फैट का रूप ले लेता है आर्टरीज में और वही फैट धीरे धीरे बढ़ता है और आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वहां से ब्लड फ्लो टोटली रुक जाता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक, द कट ऑफ ऑफ ब्लड फ्लो इन हार्ट। और ये पाम ऑयल चारों तरफ आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट फूड में या फिर प्रोसेस्ड फूड में। या दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कम एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग करना, किसी पेशेंट को डायबिटीज पहले से होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, ओबेसिटी होना जिसे हम मोटापा बोलते हैं। एंड इसका एक और कारण है एयर पोल्यूशन और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। इंडियन यंगस्टर में स्ट्रेस का कोज काफी ज्यादा देखा गया है आफ्टर कोविड, जिसके बाद इंडिया में अगर किसी का डेथ हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर यंगस्टर का ही आता है और उसमें भी हार्ट अटैक का केस सबसे ज्यादा आता है। तो ये सारे कुछ बिग रीजंस है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का होने का। बट इस चीज का प्रिकॉशन क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं अपना इंडियन यंगस्टर? तो सबसे पहला है हेल्दी डाइट पे शिफ्ट होना, शुगर और सॉल्ट का इंटेक बहुत कम कर देना, मीन्स एक नॉर्मल डाटा जो शो करता है जितना लेना चाहिए शुगर और फिर सॉल्ट उस वहां तक लेना। डेली एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए, जिससे आपके बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम स्पीडली बूस्टअप होता है एंड ब्लड फ्लो आपके बॉडी में स्पीड होता है, ताकि ब्लड में कोई ब्लॉकेज होने का चांस ही नहीं पैदा हो सकता है। एंड थर्ड, स्ट्रेस को बहुत कम करना होगा। आपको स्ट्रेस बहुत कम करना होगा ताकि आपके अंदर कोई ऐसा एंजाइटी पैदा ना हो, आपका ब्लड फ्लो स्पीड ना हो। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, सुबह सुबह योगा कर सकते हो, जिससे स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है। एंड फोर्थ, हमेशा रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाओ। अगर आपका एज 25 हो चुका है तो आप रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए जाओ, मीन्स अपना हार्ट का चेकअप हमेशा कराओ, अपना बॉडी का पूरा चेकअप कराओ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ डिफेक्ट है या फिर कोई डिजीज पैदा हो रहा है, जिसे आप टाइम रहते ही उससे ट्रीटमेंट करवा सकते हो एंड इस चीज से बच सकते हो। दैट्स ऑल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यंगस्टर में, ताकि वो अपना लाइफ को सेव कर सके। एंड हमारे चैनल पे 80% लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को 1000 लाइक का एम है, 1000 लाइक एम कंप्लीट कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।